अगर आपको भी शराब पीने की गलत आदत है, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज की हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सुषमा जी हैं, सुषमा जी ने अपने पति की डेट ऑफ बर्थ भेजी है 13 जनवरी 1980 3:15 पे दिल्ली में। सुषमा जी ने कुछ एक हमें बातें शेयर की जो हम आप सभी को बताना चाहेंगे। अगर ये बातों से आपकी फैमिली में आपके अंदर कोई परिवर्तन आता है, हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानेंगे। मेरा जो फ़र्ज़ होगा वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। मैं उनके पति का नाम नहीं लेना चाहता, वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि उनकी बात समाज में आए। सिर्फ़ उनका एक सुषमा जी का नाम लेके मैं बता रहा हूँ। उनके पति की डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1980 और दिल्ली में उनका जन्म हुआ है। सुषमा जी ने एक बात हमारे साथ शेयर की है कि पंडित जी, शादी से पहले तो ये शराब नहीं पीते थे। अब इनकी जब 40 के बाद इनको किसी दोस्त ने बताया कि अगर आप शराब रूटीन में पिएँगे तो आपका खून पतला होगा। उस चक्कर में ये पहले शुरुआती दौर पे थोड़ी-थोड़ी पीते थे, अब इनका डेली का काम हो गया है। इनका ध्यान ज़रा भी फैमिली में नहीं है, इनका ध्यान ज़रा भी अपने स्वास्थ्य में नहीं है, इनका बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं है, सोशल नेटवर्क इनका ख़त्म हो चुका है। उन्होंने हमारे साथ हमारे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारा नंबर लिया और हमारे साथ संपर्क किया कि इसके ऊपर भी आपका क्या व्यू है, वो आप वीडियो बनाइए ताकि कई लोगों की हम आँखें खोल सकें। देखिए, सुषमा जी ने जो सबसे बड़ी दिक्कत बताई कि इनका स्वास्थ्य रूटीन में ख़राब रहता है और इनका ज़रा भी ध्यान, ये ऐसे गायब, एब्सेंस माइंडेड रहते हैं पूरा दिन। अगर हम इनकी पहले कुंडली पे चर्चा कर लेते हैं। सुषमा जी, आपके पति को इस समय बुध की दशा चली है। बुध अष्टमेश हैं इनके। अष्टमेश कष्टकारी होते हैं शरीर के लिए, समाज के लिए, धन के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो बुध के उपाय इनसे करवाए जाएं। बुध का सबसे बढ़िया उपाय है श्री दुर्गा सप्तशती के कम से कम 9 या उससे ज़्यादा करवा पाएँ तो 18 पाठ करवा के हवन करवाएं किसी विद्वान ब्राह्मण से। बुधवार वाले दिन गौशाला में चारा हरे रंग का दान करके आइए। अगर आप नग धारण करना चाहते हैं तो इनके लिए चंद्रकांत मणि धारण कर सकते हैं सोमवार वाले दिन 7:15 रत्ती का। उसके साथ इनका चंद्र 12वें घर में अकेला है। उससे आपने, मेरी अगर आप राय माने तो इनको प्यार से, इनको दोस्त की तरह इनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और इनको उस जंजाल से बाहर निकालिए। इनकी जो संगत बिगड़ी हुई है, अपने प्रेम से, अपने विश्वास से, अपने कॉन्फिडेंस से इनको उस ट्रैप से बाहर निकालिए। और मैंने सुषमा जी को टेलीफोनिकली काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई, तो वो मैं ज़्यादा डिस्कस करने की जगह जो मेन इसका हमने क्या सीखा इस कुंडली से और समाज इससे क्या सीख सकता है, आप मेरे जो दर्शक हैं, जो मेरी फैमिली हैं, वो क्या सीख सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुंडली में जब भी चंद्र के ऊपर कुछ बुरे ग्रहों की दृष्टि हो, नीच दृष्टि हो या शत्रु स्थान में चंद्र बैठा हो, तो इस तरह की चीज़ें घटित होती हैं। लग्नेश का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। षष्टेश और अष्टमेश बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। रूटीन में अपनी कुंडली दिखलाते रहिए। आपको लगता होगा कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एक चीज़ें हैं जिसको हम टाल नहीं सकते, उसमें से एक चीज़ ये भी है। ये क्या, इनको खुद नहीं पता होगा कि ये गलत कर रहे हैं, पर जब वो बंदा ट्रैप में फंस जाता है, उसको ज्योतिषी ही, एक अच्छा ज्योतिषी ही बाहर निकाल सकता है। ये किसी और के बस की बात नहीं है। देखिए, साइंटिफिकली बताते हैं कि शराब पीने के बहुत सारे लाभ हैं। मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ। मैं ये मानता हूँ, ऐसा लिखा जाता है हमारे जितने भी हम साइट देखते हैं कि 30 ml अगर आप डेली पीते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? हमने स्वास्थ्य के लिए पीनी है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो हम पिए क्यों? शराब का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है वो आपके लिवर पे पड़ेगा, ब्रेन पे पड़ेगा, आपकी स्किन के ऊपर पड़ेगा और
आपका सोशल सर्कल कटेगा, फैमिली की तरफ से ध्यान कटेगा। ये इसके फ्री के रिवॉर्ड मिलने वाले जो हैं वो हैं ये। और मेरे हिसाब से सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है। सरकार ने हर बोतल के ऊपर लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कितने लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं। ज्योतिष के साथ आप थोड़ी सी और चीज़ें भी ऐड करिए, जैसे एक्सरसाइज का, योगा का, कहीं जिम ज्वाइन कर लीजिए, किसी योगा क्लासेस में चले जाइए, अच्छे लोगों की संगत करिए। मैंने आज तक शराब चखी नहीं है। उसका कारण क्या था कि मेरा ज्योतिष में मेरा बड़ा ही गहन अध्ययन की मेरी रुचि है, मुझे योगाभ्यास करने की आदत है। मेरे बड़े अच्छे-अच्छे मित्र हैं और बड़े सारे ऐसे भी मित्र हैं जो शराब पीते हैं, मैं नहीं पीता। मुझे कभी इच्छा ही नहीं हुई मन से। देखिए, जो ये स्वास्थ्य के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जब थोड़ी-थोड़ी देर बाद जैसे आगे इनका ना केतु की दशा लगेगी और केतु इनके स्वास्थ्य को और ख़राब करेंगे। अगर अभी इन्होंने शराब पीना कम नहीं किया, बंद नहीं किया, तो इनको आने वाले समय में बहुत सारा कष्ट होने वाला है। इससे बचने के लिए सर्वप्रथम ये जो आपके मित्र कहते हैं ना साइंटिफिकली ये कहा है, वो कहा है, इनसे बच के रहिए। शुरुआत में शनिवार है, चलो थोड़ा-सा लगा लेते हैं, छुट्टियाँ हो गई, चलो थोड़ा-सा लगा लेते हैं। ये ओकेज़नली करते-करते डेली की हैबिट बन जाती है। मेरे पास इतने सारे उदाहरणें हैं। एक अम्बाला में एक बेकरी शॉप वाले व्यक्ति थे, वो इतने इंटेलिजेंट थे, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्होंने बीटेक किया था। उसके बाद बीटेक बड़ा कुछ हुआ, उन्होंने किसी को गालियाँ दे दी, सीनियर को गालियाँ दे दी, उनको नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने बेकरी का काम शुरू किया, सुबेरे शुरू हो जाते थे वो शराब पीने। तो उन्होंने अपनी बात बताई कि वो इतने तगड़े ट्रैप में पहुंच चुके हैं, हमने उनकी बहुत सहायता की, अब बहुत कंट्रोल में वो पीते हैं। और एक दिन मुझे लगता है कि अगर वो हमारी बातें मानेंगे तो एक दिन वो शराब भी छोड़ देंगे। अगर मान लो आप मेरे साथ संपर्क नहीं करते हैं, आपको कोई उपाय नहीं आता है, तो आप जो भी व्यक्ति शराब पीता है उसके लिए एक माला गायत्री मंत्र की हर रोज़ किया कीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु इनकी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो और ये शराब जैसी बुरी लत छोड़ दें। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, शिवलिंग के पास जाके जल लीजिए और जल डालते हुए भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु ये अमुक नामक का व्यक्ति ये शराब छोड़ दे। ये 2 ही उपाय अगर आप करते हैं तो शराब पीने की लत से आपको छुटकारा मिल सकता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छा ज्योतिषी आपकी हेल्प कर सकता है, एक अच्छा डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकता है। एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए और ऐसी जो ट्रैप में फंसे हुए लोग हैं उनको मार्ग पे लाने के लिए हाथ आगे बढ़ाइए, उनसे पीछा ना छुड़ाइए, उनको अपना समझ के उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का और हमारे समाज का अंग हैं। सुषमा जी ने इतनी चीज़ें फेस की हैं, वो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा। इतना फेस करने के बाद भी वो उनके साथ रह रही हैं। अगर वो इंडिया की बजाय किसी विदेश में होते तो शायद 1 आध साल 2 साल में वो छोड़ के चली जाती। अपनी पत्नी का ख्याल रखिए भाई साहब, और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए। शराब पी के बेहोश होके कहीं गिरने से अच्छा है आप समाज के लिए कोई अच्छा सकारात्मक काम करिए। डेली आप 1000 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया शराब के ऊपर लगा रहे हैं, सरकार को भी उसका रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। आप वैसे सरकार को इनकम टैक्स ज़्यादा दे दीजिए अगर आपको इस प्रकार की चिंता है कि सरकार इतना सारा हमारी तरफ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वैसे ही दे दीजिए। शराब पीने की क्या आवश्यकता है, सरकार नहीं मना करती अगर आप ज़्यादा टैक्स वहाँ जमा करते हैं। देखिए, सरकार भी इस पे पूरा कर रही है, पूरा जोर लगाया जा रहा है, डॉक्टर्स इतने ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। और अगर आपको कहीं लीवर सिरोसिस हो गया, जिसको नॉर्मल भाषा में पेट में पानी भरना कहते हैं, तो उसका कोई भी इलाज नहीं आपको मिल पाएगा बंधु। तो सुषमा जी की बात मानिए, और सुषमा जी आप इस वीडियो को वो भाई साहब को ज़रूर दिखाइएगा और उन भाई साहब को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मित्रों से दूर रहिए,
उपाय कीजिए। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी, हर चीज़ में रीटेक का चांस मिल सकता है। पेपरों में आप अगले साल पेपर दे सकते हो, पर जब मृत्यु का पेपर आएगा तो रीटेक दोबारा नहीं होगा। इस जानकारी को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए। जो शराब पीते हैं, जो ओकेजनली भी पीते हैं, जो रेगुलर पीते हैं, सबके सामने लाइए। और आपको हमारी सहायता की अगर आवश्यकता हो तो हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। आपकी हमेशा सहायता के लिए हम तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।